मंगलवार 11 जून की पूर्णिमा है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो आप कल रखेंगे। हालांकि पूर्णिमा 11 और 12 दोनों ही दिन में मनाई जाएगी, लेकिन पूर्णिमा की रात चंद्र दर्शन वो हमें कल ही मिलेंगे, वो हमें किसी भी हाल में 12 जून को नहीं मिलेंगे। तो पूर्णिमा पर जितने दान पुण्य आप कर सकते हैं वो करें। सबसे बड़ी बात होती है गंगा स्नान। अगर गंगा स्नान आप कर सकते हैं तो गंगा स्नान ज़रूर करें, नहीं कर सकते तो घर में ही आप निश्चित ही रूप से गंगा जल डालकर स्नान करें और अपने घर में कल सफ़ेद और काले तिलों को मिलाकर चटनी बनाएं और पूरा परिवार मिलकर उस चटनी को खाएं। और अगर आपको नहीं पसंद तो थोड़े से तिलों का इस्तेमाल अपने घर में बनने वाले खाने में कल प्रयोग ज़रूर करें। कल आपको निश्चित ही रूप से बहुत ज़्यादा तुलसी की पूजा करनी है, तुलसी की आराधना करनी है। भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को आपको तुलसी का दल अर्पण भी करना है और उसके लिए तुलसी को आज ही तोड़कर रख लीजिएगा। ये बात भी याद रखिएगा कि कल तुलसी के सामने एक ऐसा दीपक जलना चाहिए जो पूरी रात जले और वो चारमुखी हो, तो घर के अंदर धन, वैभव और यश, सम्मान, मान, प्रतिष्ठा बढ़ता है। और आपको अपने घर में कलेश को ख़त्म करना है। एक तरफ तो आप पूजाएं करते रहते हैं, सुबह जल्दी उठने का वो करते हैं, कोशिश करते हैं, चीज़ें करते हैं, और उसके बाद 24 घंटे पति के साथ, पत्नी के साथ आप लड़ते रहते हैं, तो ऐसे घर के लक्ष्मी दरवाजे तक तो आती है पर घर के अंदर नहीं आती। कल गौ माता की पूजा भी ज़रूर करें। कल गौ माता को आप रोली का तिलक ज़रूर करेंगे, गले लगा सकें तो गौ माता को गले लगाएं। गौ माता को कल अपने वज़न के बराबर हरा चारा खिला सके तो खिलाएं। और सबसे बड़ी बात, 11 तारीख पूर्णिमा वाले दिन आपको 11 जून बहुत ज़रूरी है कि आप गौशाला जाके थोड़ी देर बैठे, गौमूत्र का पोछा घर में लगाएं, गौमूत्र पानी में डाल के स्नान करें और 1 चम्मच गौमूत्र पी भी लें। सारी नकारात्मकता दूर। मंगलवार का दिन घर, व्यापार क्षेत्र की नज़र उतारें। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहें। वही जय। अगर कोई आपसे दुश्मनी निकाल रहा है, बेवजह आपको तंग कर रहा है, ऑफिस में आपके लिए गलत बातें बोल रहा है या आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और आप जिससे निजात पाना चाहते हैं और चाहते हैं ये तकलीफें, कष्ट खत्म हो, तो कड़ी पत्ते का एक पौधा लाकर आज अपने घर में रख लीजिए और कल सुबह उसे अपनी तकलीफ बोलते हुए हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्पण कर आइए, छोड़ कर आइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर अभी तक आपके घर में मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ नहीं होता तो हर मंगलवार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ भी कराना शुरू करिए। इससे भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी और चीज़ें लाइफ के अंदर बेहतर होंगी। गॉड ब्लेस यू। तो कल है मंगलवार और कल मंगलवार ही नहीं है, कल जो है आपको मालूम है कि पूर्णिमा भी है। और कल जो पूर्णिमा है मंगलवार के साथ युक्ति बनाकर अपने आप में बहुत खास पूर्णिमा हो जाती है, क्योंकि जेठ का महीना हमारा चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि इस पूर्णिमा में जेठ नक्षत्र भी है, तो ये अपने आप में पूर्णिमा इतनी खास हो जाती है। 2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए। तो कल आपको जो पूर्णिमा पर दान करना है, अगर आप व्रत रखेंगे तो मंगलवार का रखेंगे, और अगर आप दान पुण्य करेंगे तो वो आप बुधवार को करेंगे। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा करना चाहते हैं तो वो कल कर सकते हैं और बुधवार को भी। लेकिन व्रत आप कल कर सकते हैं, परसों आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर सकते हैं, पर परसों व्रत नहीं कर सकते। कल सुबह 7:15 से सुबह ये पूर्णिमा आरंभ हो रही है। रात को चंद्र दर्शन 9:18 पर होंगे और देश काल स्थितियाँ जो है थोड़ी देर बाद हर जगह पर चंद्रोदय अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से होता है। पर हाँ, लेकिन नॉर्मली अपने देश काल की बात की जाए तो 9:18 पर कल चंद्र दर्शन हो जाएंगे। बड़ी पूर्णिमा, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन करने के बाद ये पहला मंगलवार है, इसलिए अपने आप में खास हो जाता है। मंगल इस वक्त सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ युक्ति बनाए हुए हैं, तो गुस्सा, इरिटेशन ज़्यादा ना आए, इसीलिए कल एक तो दान पुण्य दिल खोल कर करें। और कल आपको सफ़ेद तिल का दान, छतरी का दान, चप्पल का दान ज़रूर करना चाहिए। वाजपेयी यज्ञ के बराबर आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है। अच्छा, कल आप दान पूरा दिन कर सकते हैं। परसों अगर आपको दान करना है तो सुबह 9:30 से पहले करना है। कल पूर्णिमा में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में भी आप ज़रूर रखेंगे। ब्राह्मणों को वस्त्र आप दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चप्पल आप पहना सकते हैं और छतरी दे सकते हैं। और छतरी ना दे सके तो चांदी का या फूलों का छत्र आप मंदिर में दान कर सकते हैं। तो यह है 2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए। कैसे आपको कल के दिन को सुपर बनाना है। मंगलवार 11 जून 2025 पूर्णिमा है, जेठ मास के महीने की पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है। दान पुण्य का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन पूजा पाठ का महत्व बहुत ज़्यादा है। और मंगल ने अभी अपना राशि परिवर्तन करा और वो सिंह राशि में आए, तो सिंह राशि वालों अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अगर करा सकें बहुत अच्छा। और कल अगर आप
किसी भी तरह से गाय को गुड़ और गुड़ की रोटी घी लगाकर खिला पाए तो बहुत अच्छा। कल अगर रात्रि में आप माता लक्ष्मी को या श्री यंत्र आपके घर में से पूरी तरह से फूलों से कवर कर फूल रख कर उनके सामने फूलों का इत्र, गुलाब का इत्र अर्पण कर और उनके सामने गाय के घी का दिया जलाते हैं तो ओए मतलब जिंदगी का आनंद आपको अनुभव होगा। और ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत और बढ़िया रेमेडी है जो आपको 11 जून 2025 को पूर्णिमा पर करनी चाहिए। पूर्णिमा के दर्शन चंद्रमा के हम जरूर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपने पार्टनर को हम कल अपने हाथ से कुछ मीठा जरूर खिलाएंगे, खासकर अगर वो खीर हो। हम माता पिता को किसी मंदिर में ले जाके दर्शन जरूर करवाएंगे। हम नंदी को कल खीरा जरूर खिलाएंगे। हम महादेव को जो है कल ठंडा ठंडा गन्ने का रस उसमें शहद मिलाकर अर्पण करेंगे। और अगर शहद अर्पण करें खाली तो भी बहुत अच्छा होगा। मंगल भी कंट्रोल होगा, लड़ाई झगड़े भी खत्म होंगे, धन की प्राप्ति भी होगी, महादेव की असीम कृपा होगी। सारे उपाय करने की जरूरत नहीं है, इसमें से एक आधा उपाय करें और मंत्र जाप करें। जितना हो सके सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। जितना हो सके उतना ज़्यादा लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूर्णिमा, खास पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा और विष्णु की पूजा जितनी ज़्यादा की जाए जय। कल मंगलवार वाले दिन अपने घर की, अपनी मैरिड लाइफ की नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए इतना छोटा सा मिट्टी का बर्तन, कटोरी, गिलास, लोटा या मिट्टी की लोटिया आप लेंगे, उसमें ऊपर तक शहद भरेंगे, उसको ऊपर लाल कपड़े से बांधेंगे और हनुमान जी के चरणों में रखकर आ जाएंगे। याद रखिए कल मंगलवार पहला है, मंगलवार के राशि परिवर्तन के बाद मंगल इस वक्त सिंह राशि में। बाकी कोई करे ना करे पर सिंह राशि वालों को तो ये निश्चित ही करना है। उनको भी करना है जिनके घर में गुस्सा किसी को बहुत आ रहा है, उनको भी करना है जिनके घर में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, उनको भी करना है जिनके काम रुक रुक कर हो रहे हैं, उनको भी करना है जो इंटरव्यू तो दे रहे हैं लेकिन कॉल्स नहीं आ रही हैं, उनको भी करना है जिनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनको भी करना है जिनका इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, उनको भी करना है जिनको बार बार चोटें लग रही हैं। और इस टाइम पर बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे। अगर डॉक्टर ने आपका कोई ऑपरेशन ड्यू कर रखा है तो करवा लीजिए, क्योंकि वो आपको करवाना ही पड़ेगा। लाइफ के अंदर अगर आपको बढ़िया बनना है, लाइफ के अंदर अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो एक बात हमेशा अपने दिमाग के अंदर बिठा कर रखें कि ये जो समय चल रहा है दान पुण्य का चल रहा है। तो कल आप ये वाला उपाय जरूर करें, दान कर अपना सोए हुए भाग्य को जगाएं। अगर अपने मंगलवार के व्रतों का उद्यापन आप करना चाहें तो कल पूर्णिमा के मंगलवार पर कर सकते हैं। अगर आप मंगलवार के व्रत रखना चाहें तो कल से रखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा के व्रत उठाना चाहें तो कल से उठा सकते हैं। अगर पूर्णिमा के व्रतों का उद्यापन करना चाहें तो वो भी कल से कर सकते हैं। मंगलवार युक्त पूर्णिमा, बड़ी पूर्णिमा, जेठ के महीने की पूर्णिमा, ज्येष्ठ मास, ज्येष्ठ शुक्ल जो है शुक्ल पक्ष में जो है कल नक्षत्र भी जेठ नक्षत्र पड़ रहा है। तो ये जो सारे सहयोग आपस में बन रहे हैं और मंगल की केतु के साथ युक्ति भी है। तो जितने मैंने मंगल के आज तक आपको उपाय बताए वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय आपको बताने जा रही हूँ। कल जब आप सुबह उठने के बाद नॉर्मली हम धरती को प्रणाम करते हैं, पानी पीते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, लेकिन कल उठते ही आप बाथरूम में जाएंगे और बाथरूम में जाते ही आप मुँह में बहुत सारा पानी भर के मुँह में उसको कुल्ला को पूरी तरह से घुमाएंगे और कुल्ला कर देंगे। सारी नकारात्मकता, निगेटिविटी निकल जाएगी। ये एक उपाय कल मंगलवार वाले दिन आपको ज़रूर करना है और कर इसके रिजल्ट्स देखिए। छोड़ दीजिए लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपको ये उपाय करना है और ये उपाय करने से बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिए बिना आप जैसे उठे हैं वैसे ही कुल्ला कर लीजिए, ये करिए। और ज़बरदस्त इसके उपाय हैं और ये ज़बरदस्त उपाय है और ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। आपको जीवन में बहुत सुख शांति अनुभव होगी। कल गुलाब के पुष्प आप हनुमान जी पे अर्पण ज़रूर करेंगे। आप गुलाब की माला जो है महादेव पर भी अर्पण करेंगे। कल ना केवल हम हनुमान जी की पूजा करेंगे, विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे, क्योंकि मंगलवार पूर्णिमा से युक्त है, पूर्णिमा के साथ है। और सबसे बड़ी बात कल चंद्र दर्शन भी होंगे। तो अपने लव वंस के साथ कल चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर ज़रूर बैठें। अगर आप उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं जो चंद्रमा आपके ड्राइंग रूम या बेडरूम से दिखाई देता है तो सारे कर्टन्स हटाने दीजिए। जो चंद्रमा अमृत पूर्णिमा पर बरसा रहा है वो आपके घर के अंदर तक आना चाहिए। जितना ज़्यादा कर्टन्स हटाकर चंद्रमा की रोशनी में बैठ के, चंद्रमा के सामने बैठ के चंद्रमा को अर्घ देकर आप शिव चालीसा, कर्जा उतारने के हिसाब से भी कल का दिन बेहद खास है। अगर आप पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, लोन्स हो गए और आप चाहते हैं वो चुक जाए तो आपको मालूम ही है कल पूर्णिमा की रात है। रात को जाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, नवग्रह हवन अपने घर में करें और पूर्णिमा वाले दिन कच्चे दूध के अंदर आपको थोड़ा सा शहद मिलाकर महादेव पर अर्पण करना और ये कामना करनी है कि मेरा कर्जा जल्दी उतरे। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके लिए एक उपाय जो ज़रूर आपको कल करना चाहिए वो आपको करना चाहिए कि आपको कल गणपति
जी की भी पूजा, गणेश शताभिषेक का पाठ करना चाहिए, ओम गण गणपति नमः का जाप करना चाहिए और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों में लड्डू बांटने चाहिए और कामना करनी चाहिए कि प्रभु मेरा ये जो भी कर्जा है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, ख़त्म ही हो जाए और दोबारा मेरे पे कर्जा कभी ना चढ़े। ये उपाय भी कल के दिन ज़रूर कर लीजिए क्योंकि कल मंगलवार युक्त पूर्णिमा है। ये अपने आप में बेहद खास है। कल आप किसी को चप्पल ज़रूर पहनाएंगे, कल आप छबील ज़रूर बांटेंगे, कम से कम किसी एक व्यक्ति को आप पीने के लिए कल पानी ज़रूर। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा वो पूर्णिमा पर ऐसा क्या करें कि उनके विवाह के योग बन जाए। और आप जो भी लड़का उन्हें देखना है क्योंकि मंगल केतु के साथ सिंह राशि में है, तो अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो वो हो सकती है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो वो हो सकता है। तो क्या करें, इसके लिए आप कल माँ गौरा को और माँ लक्ष्मी को दोनों को ही ऑरेंज वाला सिंदूर अर्पण करेंगी। और सबसे बड़ी बात कि सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख, गणपति महाराज को भी आप सिंदूर अर्पण करेंगी। ओए होए, फिर जिंदगी में देखिए कैसे बाहर आएगी मन भावना और विचार के साथ। और इसके बाद अब जो भी लड़का आपको देखने आए ना, नी ना नू मत करेगा। कोई लड़की आपको देखने आए, नी ना नू, ये कमी वो कमी, देखिए शादी कंप्रोमाइज़ के साथ ही होती है। किसी भी हीरो या हीरोइन की तरह लड़का या लड़की में कोई कमी ना हो नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ शाहरुख खान के पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। कोई भी शादी होती है वो कंप्रोमाइज़ होकर ही होती है। थोड़ी बहुत कमी लड़के में भी होगी, थोड़ी बहुत लड़की में भी होगी, लेकिन शादी डिले पे डिले होती जाए उससे बेहतर है कि आप शादी जल्दी कर लें। कमेंट्स में ओए होए